भारतीय आर्मी चीफ के एक इंटरव्यू का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है और उस पर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं। इस नए क्लिप में उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नई धमकियां दी हैं। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो एग्जैक्टली उस इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे लग रहा है कि किसी भी लम्हे दोनों के दरमियान एक जंग छिड़ जाएगी। कुछ दिन पहले भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने बहुत बड़े लेवल की एक्सरसाइजेज की और अब इसके जवाब में पाकिस्तान फौज ने भी जेलम में तिल्ला फायरिंग रेंज में बहुत बड़े लेवल की एक्सरसाइजेज की हैं। इन एक्सरसाइजेज में उर्दन के शाह अब्दुल्ला भी शरीक थे और आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले के लिए अपनी एक नई डॉक्ट्राइन भी शेयर की गई है, जिसका नाम उन्होंने कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्राइन रखा है। इसके मुताबिक उनकी जंगी हिकमत अमली ये है कि अपनी आर्मी को छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके पाकिस्तान के अंदर बहुत से मकामात से बैक वक्त हमला किया जाए और चंद लम्हों में ही पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ पर फौजी मकासद हासिल किए जाएं, इससे पहले कि पाकिस्तान उनका जवाब दे पाए या दूसरे बड़े ममालिक इंटरवीन करके भारत को रुकवा सकें। इस सब से पहले ही भारत इस नई जंगी हिकमत अमली के तहत चाहता है कि वो चंद मिनटों में ही अपनी फौजी मकासद पाकिस्तान के अंदर हासिल कर ले और पाकिस्तान के कुछ मकामात को कब्जा ले। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां शुरू की हुई हैं और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स और इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल, इसकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में की जा रही है। यूक्रेन रशिया जंग के दौरान यूक्रेनी ड्रोन्स और रूस की तरफ से भी फिर इन ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर बहुत इफेक्टिव इस्तेमाल किया गया है। तो इनकी अफादियत को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से भी इन पर तवज्जो दी जा रही है। अभी आप भी ये क्लिप देखें और वीडियो को काइंडली लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका असेसमेंट क्या है, इसके जो जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है? ऑप सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूँ 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर हम एक ऑनगोइंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी उन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहाँ पे निर्णय ले और फिर नीचे पास करें? नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, साइबर, स्पेस कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साझे ढंग से लड़ सकेंगे, क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन है। अगर मैं बोलूं सिर्फ आर्मी अकेले लड़ सकती, नहीं लड़ सकती, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो सैटेलाइट है वो बताएगी कि कौन कहां पर बैठा हुआ है और जो उसी प्रकार से जो हमारे साइबर हैं उसका ये है कि क्या मुझे एक, मान लीजिए एक ड्रोन आ रहा है, तो ड्रोन के लिए क्या मुझे फायर करने की जरूरत है या मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कहीं लेजर से किल कर सकता हूं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी आपस में घुल मिल गई हैं कि हमें उसमें साथ में बैठ के सोच विचार करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती, 4 साल चल सकती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास साजो सामान है उस लड़ाई को लड़ने के लिए? क्या उसके लिए शस्त्र हैं? अगर नहीं है तो उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें 4 साल की लड़ाई तक के लिए भी तैयारी करके रखनी